भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब कानपुर में हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में मुस्लिम चेहरों को भी अपने टिकट दिए हैं। लगातार विपक्षी इस बात को उठाते रहे हैं कि मुस्लिम चेहरे से परहेज करती आई है भारतीय जनता पार्टी। जमाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। आज उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। क्या बताया, क्या गुरु मंत्र दिया और क्या होने जा रहा है, उनसे बात कर लेते हैं। जमाल साहब, इस बार तो काफ़ी टिकट आप लोगों ने दिए हैं, मुस्लिम चेहरे उतारे हैं, कम से कम ये कहा जा सकता है मैदान में। निकाय चुनाव को लेकर के क्या होने जा रहा है और कितने आश्वस्त हैं आप लोग? देखिए, इस बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्थापना काल से जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी, तब संस्थापक में जो संस्थापक महामंत्री थे वो हाजी सिकंदर बख्श साहब थे। यानी 4 लोग थे, स्वर्गीय अटल जी, श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी और हाजी सिकंदर बख्श जी। इसके हिसाब से तो 25% की भागीदारी हमारी है, मुसलमानों की है, अल्पसंख्यकों की है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम सपाई बसपाई और कांग्रेसियों के बहकावे में आ गए और अपनी भागीदारी को छोड़ दिया। इसलिए आज हमारी हालत दलित वंचित हो गई है। तो इसको अब खुशी की बात है कि समाज भी समझ गया है और माननीय योगी जी की सरकार में जो लाभ मिला है, जो भ्रम था, जो लोगों को लतफहमियाँ थी, वो अब दूर हो गई हैं। लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है, अविश्वास कर रहे हैं। इसलिए समाज ने बड़े पैमाने पर अपने उम्मीदवारों को आगे किया है और भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत करके उनको मैदान में उतारा है। मुझे यकीन है पूरा कि जो 521 उम्मीदवार जो पार्षदों के हैं, 36 उम्मीदवार जो चेयरमैनी के हैं, वो सब इंशाल्लाह जीत कर आएंगे और अब समाज में जो दूरियां थी वो खत्म हो गई हैं। पदाधिकारियों के साथ आपने बैठक करी है। बैठक में क्या निर्देश दिए हैं? जब वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जाएं तो तमाम उनके सामने कंपटीशन है। समाजवादी पार्टी अपनी बातों को लेकर है, कांग्रेस अपनी बातों को लेकर के, बीएसपी अपनी बातों को लेकर के है। तो ऐसे कौन सी चीज़ें होंगी जिनको मुस्लिम्स को बताना होगा, आपके प्रत्याशियों को, ताकि वो आप पर विश्वास करें? देखिए, सबके पास बातें हैं, हमारे पास विकास है। सबके पास गुंडे हैं, हमारे पास योगी जी हैं। हमारे पास मोदी जी हैं, हमारे पास विचारधारा है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमने ये साबित कर दिया है कि हम ही विकास कर सकते हैं, हम ही पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सकते हैं। जिस प्रकार से नाम है भारतीय जनता पार्टी, वैसे काम है और वैसे पूरे भारत की पार्टी भी है। तो ये जो संदेश हम दे रहे हैं लोगों में कि हम ही है जो विकास कर रहे हैं, हम विकास की बात करें, वो गुंडा राज की बात करें, हम विकास की बात करें, वो भ्रष्टाचार की बात करें, उनमें कोई दम नहीं है। और लोगों ने अब देख लिया है, योगी जी ने तो कहा है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपने कहा मोदी हैं, योगी हैं। योगी तो सड़क पर नमाज अदा करने पर जो है FIR करवा दे रहे हैं 1700-1800 लोगों पर। मैं योगी जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जो सड़क पर नमाज अदा करते हैं उनकी नमाज ही नहीं होती। इस्लाम में कहा गया है कि आप जहाँ भी नमाज अदा करें उसके मालिक से NOC लें। आप जहाँ भी मस्जिद बनाएं वो आपकी जगह होनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है कुछ उपद्रवी मुसलमानों को इस्तेमाल करके उपद्रव कराते हैं सड़क पे और नमाज नहीं अदा करते हैं। उनको मालूम है कि सड़क पर बिना इजाज़त के नमाज अदा करना नमाज नहीं होगी, तो वो मुस्लिम भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे, मुस्लिम भाइयों के साथ खिलवाड़ कर रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी सवाल यह कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए कहा है, निंदा की है और कहा है कि अफसोसजनक है, धार्मिक आज़ादी पर पाबंदी लगाने जैसा है। उन्होंने अगर विकास के बारे में बात किया होता, विकास का मुद्दा उठाया होता, 10% आरक्षण गरीब के लिए मिला है, जो EBC कोटे मिला है, उसकी बात की होती, मुद्रा योजना में जो बैंक के खाते खुलते होते उसकी बात की होती, किसान सम्मान निधि में जो किसानों को 3 महीने में 6,000 रुपये मिल रहे उसकी बात की होती, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर की बात की होती, आयुष्मान भारत में 5 लाख का बीमा देने की बात की होती जिसमें मुफ्त में इलाज होता है। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को उत्थान होता है। ये तो मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब इस्लाम कह रहा है कि बिना इजाज़त, आप किसी भी मुफ्ती से पूछ लें, बिना इजाज़त आप नमाज अदा करेंगे तो आपका नमाज होगा नहीं, तो क्यों मुसलमानों की नमाज को ख़राब करवा रहे? मैं तो ये कहता हूँ माननीय योगी जी से कि ऐसे लोग जो मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे, इस्लाम को बदनाम कर रहे, मुसलमानों की नमाज को ख़राब कर रहे, उनको जुलै में डालना चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा जमाल सिद्दीकी साहब अपनी बात को रखते हुए और कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो मुसलमानों को भड़काते हैं और सड़क पर नमाज अदा करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके खिलाफ योगी सरकार को और कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।